हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि चांगे और मुयू की वजह से टॉप लीडर ने डार्क रिवर के एक रूल को तोड़ दिया था। टॉप लीडर की ऐसी काइंडनेस की वजह से चांगे और मुयू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और इसके लिए टॉप लीडर को दोनों ही थैंक्स करती है, क्योंकि अगर वो दोनों ही जिंदा रहना चाहती है तो उन दोनों के ही मरना पड़ सकती थी और टॉप लीडर की वजह से उन दोनों की जान ही बच गई थी। अब आगे एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें चांगे और मुयू को देखते जो कि इस टॉप लीडर की इस फैसले की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश थी और फिर हमें चांगे और अंकल जे को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो चांगे की स्टोरी थी वो यहीं पे खत्म हो चुकी थी। और फिर चांगे कहते और तब से हम दोनों ही ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अंकल जे कहते यानी कि डार्क रिवर के अंदर से पूरी तरीके से डार्कनेस आ चुकी थी, यानी कि तभी से लाइट की शुरुआत हो चुकी थी। तो चांगे कहते हैं ऐसा नहीं है, इस चीज को हम लोग डार्कनेस को खत्म होना नहीं कह सकते, कि ऐसा भी कह सकते हैं कि उस दिन टॉप लीडर की वजह से ही हम दोनों की जान बची थी। और प्रेजेंट की किस्मत देखो, क्लैन लीडर ने मुझे मिशन दिया है कि मैं टॉप लीडर को किल करूं। जिसने हमारी जान बचाई है उसको ही हम किल करने जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छाई के बदला आज हमें दुश्मनी के तौर पर लेना पड़ रही है। अंकल से कहते हैं क्या ये तुम लोगों की नामलेस पर्सन्स की पहली रूल नहीं है जो कि हार्टलेस होना। तो चांगे भी इसमें हाँ करते हुए कहते हैं हाँ, ये नामलेस पर्सन्स की पहली रूल ही है हार्टलेस होना। मैं आज इसी को करने जा रही हूँ और ऐसा करके टॉप लीडर ने जो भी मुझे दिया है वो सब लौटा रही हूँ। तो अंकल से कहती है क्लैन के अंदर जब बेशर्मी की बात आती है पूरी सू फैमिली के अंदर आप एक नंबर पे हो। और फिर चांगे अंकल से क्वेश्चन करते हैं अंकल से डार्क रिवर के एक ओरिजिनल स्टूडेंट होने के नाते आपको तो ये परमिशन मिलती ही होंगी कि आप लोग शादी करो, अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार सको। तो आपकी लाइफ कैसा रहा? आपकी फैमिली में आपकी डॉटर है, वाइफ नहीं है क्या? तो अंकल से थोड़ा सैड होकर कहने लगती है हाँ, मेरी एक बेटी थी कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा नाजुक थी, लेकिन वो मारी गई। और हाँ, जब सू मुयू एक बैरल में डार्क रिवर के अंदर तैरते हुए आ रही थी तभी ऐसे ही बारिश हो रही थी। ये सब कहते हुए अंकल जी भी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। और फिर हमें यूमू और मुयू को दिखाया जाता है जो कि अपनी जर्नी में जा रही थी। और फिर यूमू मुयू से कहती है ब्रदर मुयू, अब तब से इस गाड़ी को चला रहे हो, हमने रास्ते में एक बार भी आराम नहीं किया, लगता है हम दोनों को यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेनी चाहिए। मुयू कहते हैं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, भले ही स्पाइडर शैडो ग्रुप टॉप लीडर की प्रोटेक्ट में है, लेकिन स्पाइडर शैडो ग्रुप में भी एक हमारी दुश्मन छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकते। तो यूमू कहती है स्पाइडर शैडो ग्रुप में एक दुश्मन, ब्रदर मुयू क्या आपको कभी लगा नहीं कि वो दुश्मन मैं हो सकती हूँ? उसकी ऐसा कहती है यूमू के ऊपर एक वेपन से अटैक हो जाती है। उस अटैक को मुयू बड़े ही आसानी से रोक ली थी और यूमू उस वेपन को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है लगता है ये टैंक फैक्शन बहुत ही ज्यादा अमीर है, लगता है उनके पास कचरे की कोई कमी नहीं है। वो अटैक यूमू के ऊपर की थी वो टांग लियानो ने की थी। टांग लियानो उनके रास्ते को रोकते है, उनके सामने ही खड़े हो जाती है। तो यूमू कहती है तुम तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी पहुँच चुके हो, लगता है तुम मुझे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हो। तो टांग लियानो कहती है मुझे तो इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँचना ही था, वैसे भी तुम लोग गाड़ी लेकर कितना ही तेजी से जा सकते हो, ज्यादा तेजी से तो नहीं जा सकते। और फिर यूमू मुयू से कहती है ब्रदर मुयू आप यहाँ से चले जाओ, मैं इसे रोक सकती हूँ, वैसे भी मैंने आपको कह ही दिया है कि टांग स्पाइडर शैडो ग्रुप के अंदर जो दुश्मन है वो मैं ही हूँ। तो मुयू कहती है मैंने इस बात को मजाक के तौर पर लिया था। तो यूमू कहती है ब्रदर मुयू मेरे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे भी टांग लियानो मुझे मारने वाली तो है नहीं, ये बात मैं पूरी तरीके से श्योरली कह सकती हूँ। इस वजह से आप जाओ और टॉप लीडर चांगे और बाकी सभी प्रॉब्लम्स को सेटल करो। तो मुयू कहती है तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, चाहो तो तुम मेरे साथ ही भाग सकते हो। तो यूमू से फिर से विश्वास देते हुए कहती है ये मुझे नहीं मारेगा, ब्रदर मुयू आप ऐसे जा सकते हैं। तो मुयू भी ऐसे ही करती है। तो टांग लियानो कहते हैं ऐसे भी मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दे सकता, और फिर वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। तो यूमू उसके अटैक को रोकने लगती है और मुयू वहाँ से जाने लगता है। टांग लियानो यूमू के अटैक को बड़े ही आसानी से रोकते है, मुयू के ऊपर अपनी वेपन से अटैक करती है। इसे रोकने के लिए मुयू अपने अम्ब्रेला का यूज करती है और वो से उसके अटैक को रोकते हुए जाने लगती है। इससे पहले कि टांग लियानो फिर से मुयू के पीछे जा पाए, यूमू आके उसे रोकने लगती है, उसके साथ फिर से फाइट स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे उन दोनों के अंदर घमासान फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। फिर टांग लियानो यूमू के ऊपर एक डेडली अटैक करते हैं, जिससे यूमू बड़े ही मुश्किल से बचती है। फिर टांग लियानो फिर से यूमू को मारने के लिए अपनी किसी पावर से यूमू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यूमू भी डर के मारे अपनी आंख बंद करके वहीं पे खड़ी थी। टांग लियानो भी अपने अटैक को रोक देती है, क्योंकि उसे वैसे भी मारने वाली तो है नहीं। फिर वहाँ पे सुबह हो जाती है। तो टांग लियानो यूमू से कहती है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तो यूमू कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। और हाँ, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे ऊपर इतना काइंडली बिहेव क्यों किया, या फिर तुम्हारे लिए रिवेंज ही मैटर करती है। मुझे लगता है शायद से तुम मेरी खूबसूरती के ऊपर अट्रैक्ट हो चुके हो। टांग लियानो कहते हैं किसने कहा मैं तुम्हारी खूबसूरती के ऊपर अट्रैक्ट हो चुकी हूँ? यूमू
यूमू कहती मैं भले ही नेचुरली स्टनिंग हूँ, वैसे भी मैं डार्क रिवर की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन हूँ और ये हमारी पहली मुलाकात है, यानी कि पहली नजर में ही प्यार। तो फिर हम लोग देखते हैं कि तांग लियानो की बॉडी में यूमू की जो स्पाइडर्स थी वो चढ़ने लगी थी, यानी कि वो जल्दी एक ट्रैप में फंसने वाली थी। तो तांग लियानो गुस्सा होकर कहने लगती है तो अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी ड्रैगन व्हिस्कर नीडल को देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो यूमू भी शौक होकर कहने लगती है तो हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी ड्रैगन व्हिस्कर नीडल क्या कर सकती है। उसके ऐसा कहते तांग लियानो को कुछ महसूस होता है तो वो नीचे देखती है, जो कि उसकी आधी बॉडी ही स्पाइडर्स की ट्रैप में फंस चुकी थी। और वो कहते हैं अरे नहीं, मैंने तो इसमें ध्यान ही नहीं दिया। और फिर यूमू से उसी पेड़ में उल्टा लटका देती है और उसकी चारों ओर घूमते हुए कहती है ब्लैक डॉटर्स के राजदूत और तियन की शहर की 4 गार्डियन में से एक, जो कि आप भी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो चुकी हो। और वो हंसने लगती है तो तांग लियानो गुस्से में कहने लगते हैं मुझे नीचे उतारो। तो यूमू कहती है अरे अरे मैं तुम्हें नीचे उतारू, मुझे क्या तुमने पागल समझ के रखी है? मैंने अगर तुम्हें नीचे उतारा तो तुम मुझे यकीनन फिर से किल करने में उतारोगे। यूमू भी बस तांग लियानो से मजे ले रही थी। और फिर तांग लियानो कहती है क्या तुम्हें लगता है क्या तुम मुझे इस स्पाइडर ट्रैप से फंसा सकती हो, यानी कि रोक सकती हो? तो यूमू उसके पास आती हुई कहती है चाहे तुम कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो तो एक आदमी ही, और हाँ, जो कि प्यार को नहीं समझता। और फिर यूमू उसे नीचे गिरा देती है, जिससे तांग लियानो पूरी तरीके से गुस्सा हो चुकी थी और वो उसकी ट्रैप को तोड़ती है, यूमू की ओर बढ़ती है और कहती है चुड़ैल मैं आज किसी भी हालत में तुझे छोड़ने वाली तो है नहीं। और उसके ऊपर एक डेडली अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। हाँ दोस्तों, आप लोगों से मैं एक चीज के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, ये वीडियो थोड़ा एडिटिंग और थंबनेल बहुत ही बुरी हो सकती है, क्योंकि मेरी जो डिस्प्ले है फोन की वो आधा डेड हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, सिचुएशन कुछ ऐसी है इस टाइम पे नई फोन तो दूर की बात, डिस्प्ले चेंज करना भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं कोशिश करता रहूंगा कि जल्द से जल्द इसमें इम्प्रूव हो सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और दोस्तों से भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसी लगी।